नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है राजेश क्लासेस में। दोस्तों आज की क्लास रहने वाली है कि ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए दोस्तों जीके की। ठीक है, यह जीके की दोस्तों क्लास रहने वाली है जिसमें हम देखेंगे टॉप 50 प्रश्न। दोस्तों इसमें टॉप 50 प्रश्न रहने वाले हैं जीके के। अगर आप भी किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं जिसमें जीके पूछी जाती है तो यह क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। तो यानी कि दोस्तों शुरू से लेकर एंड तक बने रहिएगा। यूपी पुलिस, यूपीएसआई, एनटीपीसी, एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस वाले इस क्लास को बिल्कुल भी न मिस करें। ठीक है, तो शुरू से लेकर एंड तक जरूर बने रहिएगा। देखिएगा हमारा पहला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? बताइएगा मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? आपके चार ऑप्शन है दोस्तों, अकबर, जहांगीर, शेरशाह, शाहजहां। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों अकबर ने की थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है पेरियार नदी किस राज्य में बहती है? बताइएगा पेरियार नदी किस राज्य में बहती है? बताइएगा तो कहेंगे यह केरल राज्य में बहती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सॉरी ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है पंचायती राज सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया? बताइएगा पंचायती राज सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था? बताइएगा तो कहेंगे यह राजस्थान राज्य में लागू हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों 1930 में नमक सत्याग्रह किस आंदोलन का हिस्सा था? बताइएगा 1930 का नमक सत्याग्रह किस आंदोलन का हिस्सा था? ऑप्शन ए खेड़ा आंदोलन, ऑप्शन बी असहयोग आंदोलन, ऑप्शन सी भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन डी सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है चलो लोकू त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? बताइएगा चलो लोकू त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? बताइएगा तो कहेंगे यह अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे। आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है शंघाई हिरण किस राज्य का राजकीय पशु है? बताइएगा शंघाई हिरण किस राज्य का राजकीय पशु है? मणिपुर का, गुजरात का, तमिलनाडु का, जम्मू कश्मीर का। तो यहाँ पे राइट आंसर कर देंगे है मणिपुर का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे मेरे प्यारे साथियों। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कौन सी नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है? बताइएगा कौन सी नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है? सोन, ताप्ती, नर्मदा या ए और बी दोनों? तो कहेंगे सोन भी निकलती है और ताप्ती भी निकलती है। तो ऑप्शन नंबर डी पे करेक्ट करेंगे, यानी कि ए और बी दोनों निकलती है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 किस भाग से संबंधित है? बताइएगा अनुच्छेद 51 किस भाग से संबंधित है? तो कहेंगे ये भाग चौथे से संबंधित है। भाग नंबर दोस्तों भाग 4 से संबंधित है। ठीक है, याद रखना। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मासिन राम मेघालय की किस पहाड़ी पर स्थित है? बताइएगा मासिन राम मेघालय की किस पहाड़ी पर स्थित है? कई बार एग्जाम में पूछने को मिलता है। तो कहेंगे यह खासी पहाड़ियों पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों प्रश्न पसंद आ रहे हैं तो क्लास को लाइक कर देना। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करके दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। कह रहा है भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ स्थित है? बताइए भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? बताइएगा दिल्ली में, पटना में, चेन्नई में, बेंगलुरु में। तो कहेंगे दिल्ली में है। दिल्ली क्या है दोस्तों? देश की राजधानी है। कब बनी थी दोस्तों? कहेंगे 1911 में बनी थी। आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? बताइएगा द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? तो कहेंगे यह कोच को दिया जाता है। दोस्तों कोच आपको दो जगह देखने को मिल रहा है, लेकिन आपका कोच आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चाहे ए मारिए या फिर दोस्तों बी मारिए, आपका करेक्ट होगा। लेकिन आपको एग्जाम में दोस्तों दो ऑप्शन नहीं मिलेंगे सेम जैसे। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा दोस्तों मिस्टेक है, मैं ऑप्शन नंबर ए को कट करता हूँ। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? बताइएगा पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो कहेंगे पोंगल दोस्तों तमिलनाडु राज्य का त्यौहार हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। कह रहा है एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होती है? बताइए एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होती है? तो कहेंगे 746 के बराबर होती है, यानी कि 746 वोल्ट के बराबर होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, कह रहा है राजा राम मोहन राय ने किसकी स्थापना की थी? तो कहेंगे आत्मीय सभा की स्थापना की थी। किसकी? आत्मीय सभा की। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भारत का कौन सा राज्य हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक है? बताइएगा, भारत का कौन सा राज्य हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो कहेंगे मध्य प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। मध्य प्रदेश की राजधानी जिसको पता है कमेंट करके बता दो। तो कहेंगे मध्य प्रदेश की राजधानी दोस्तों भोपाल है। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है हम्पी किस साम्राज्य की राजधानी थी? बताइएगा, हम्पी किस साम्राज्य की राजधानी थी? तो कहेंगे ये विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब बताना हम्पी का रथ किस भारतीय करेंसी पर छपा है? क्या दोस्तों, अगर पूछा जाए हम्पी का रथ किस भारतीय करेंसी नोट पर छपा है? कमेंट करके बताना मेरे प्यारे साथियों। आगे पूछता है दोस्तों, कह रहा है अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था? बताइएगा, अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था? तो कहेंगे ये अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे। कह रहा है तुगलकाबाद शहर को किसने बसाया था? बताइए, तुगलकाबाद को किसने बसाया था? बताइएगा किसने बसाया था? तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, बताइए, कहेंगे फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। फिरोज शाह तुगलक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मेरे प्यारे साथियों, देखिएगा, कह रहा है निकोलो कांटी नामक यात्री किसके शासन काल में भारत आया था? बताइए, निकोलो कांटी यानी कि ये इटली से आया था मेरे प्यारे साथियों, किसके शासन काल में भारत में आया था? तो कहेंगे देव रॉय प्रथम के समय यहाँ पर आया था। ठीक है, देव रॉय प्रथम समय। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। कह रहा है टेल ऑफ टू सिटीज के लेखक कौन है? बताइए, टेल ऑफ टू सिटीज के लेखक कौन है? बताइएगा। तो कहेंगे चार्ल्स डिकेंस हो जाएंगे। क्या? चार्ल्स डिकेंस हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे, कई बार एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है, तो याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। कह रहा है राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? बताइएगा, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? कहेंगे 12 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। कह रहा है दुनिया में फल और सब्जी के उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? बताइएगा, भारत का स्थान कौन सा है? तो कहेंगे सेकंड है, यानी कि दूसरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? बताइएगा, प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो कहेंगे 30 सदस्य होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है खाद्य पदार्थों का संरक्षण किस अम्ल के द्वारा होता है? बताइएगा, खाद्य पदार्थों का संरक्षण किस अम्ल के द्वारा होता है? तो कहेंगे बेंजोइक अम्ल के द्वारा होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, बेंजोइक अम्ल के द्वारा होता है। आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। कह रहा है लोकसभा को कहा जाता है? बताइएगा, लोकसभा को और किस नाम से जानते हैं? तो कहेंगे उच्च सदन के नाम से जानते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वाले बच्चे करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ जाएंगे। कह रहा है वर्णांतता, दोस्तों वर्णांतता से संबंधित रंग कौन से हैं? बताइएगा, वर्णांतता से संबंधित कौन से रंग हैं? बताइएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा हरा और लाल। क्या हो जाएगा? हरा और लाल। ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है अप्रैल 1929 में भगत सिंह ने किसके साथ विधानसभा में बम फेंका था? बताइएगा, अप्रैल 1929 में भगत सिंह ने किसके साथ विधानसभा में बम को फेंका था? तो कहेंगे बटुकेश्वर दत्त के साथ थे। वो किसके साथ थे? बटुकेश्वर दत्त के साथ थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ये प्रश्न दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, अपने ये नोट पर जरूर नोट कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भारत में मैंग्रोव वन मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? बताइएगा, भारत में मैंग्रोव वन मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? तो कहेंगे सुंदरवन डेल्टा पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सेशन पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। कह रहा है तीस्ता नदी किसकी सहायक नदी है? बताइएगा, तीस्ता नदी किसकी सहायक नदी है? तो कहेंगे यह ब्रह्मपुत्र की हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा।
आगे बढ़ेंगे, कह रहा है मेरी 51 कविताएं निम्न में से किस लेखक की कृति है, बताइएगा। मेरी 51 कविताएं निम्न में से किस लेखक की कृति है, तो कहेंगे अटल बिहारी वाजपेयी की हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, बताइएगा। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, तो कहेंगे हरियर और बुक्का ने की थी। किसने की थी, हरियर और बुक्का ने की थी। ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे, ठीक है। आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है, बताइएगा। विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है, तो कहेंगे अब्दुल कलाम आज़ाद। क्या हो जाएगा, अब्दुल कलाम आज़ाद हो जाएंगे। सॉरी, अब्दुल कलाम नहीं लगा यहाँ पे, अबुल कलाम आज़ाद लगाएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे। तो दोस्तों अब्दुल और अबुल को अच्छे से देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे, ठीक है। नहीं तो आपको कहीं कहीं देखने को मिलेगा एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद, ठीक है। आगे बढ़ जाएंगे, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कादम्बरी पुस्तक के लेखक कौन है, यानी कि कादम्बरी पुस्तक के लेखक कौन है। यहाँ पे दोस्तों कादम्बरी लिखा है, सही है। इसका कैसे लिखा जाता है, कहेंगे कादम्बरी। कैसे लिखा जाता है दोस्तों, ऐसे लिखा जाता है कादम्बरी, ठीक है, याद रखना। तो इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो कहेंगे बाण भट्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा है, बताइएगा। निम्नलिखित में से सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा है, तो कहेंगे बीड़ा आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या, बीड़ा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। कह रहा है कोणार्क का सूर्य मंदिर अन्य किस नाम से जाना जाता है, बताइएगा। कोणार्क का सूर्य मंदिर अन्य किस नाम से लोकप्रिय है, बताइएगा। तो कहेंगे इसको दोस्तों ब्लैक पैगोडा के नाम से जानते हैं। बताइएगा ये कहाँ पर है, तो कहेंगे इसको देखिएगा, मैं 2 पॉइंट लिख रहा हूँ, आप देखिएगा ब्लैक पैगोडा से। पहली बात तो ये कोणार्क का सूर्य मंदिर है, और मेरे प्यारे साथियों कहाँ पर स्थित है, तो कहेंगे मेरे प्यारे साथियों ये उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, उड़ीसा में स्थित है, ठीक है। अब देखना ये किसको समर्पित है, तो कहेंगे यह दोस्तों सूर्य देव को समर्पित है। किसे समर्पित है, सूर्य देव को समर्पित है, ठीक है। ब्लैक पैगोडा इसका नाम किसने दिया था, तो कहेंगे यह नाम दोस्तों अंग्रेजों द्वारा दिया गया था। किसके, अंग्रेजों द्वारा दिया गया था। ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। और वैसे इसको क्या कहते हैं कि बताइए, इसको दोस्तों कोणार्क मंदिर भी क्या कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, इसको दोस्तों कोणार्क मंदिर भी कहते हैं। एक प्रश्न से काफ़ी प्रश्न बनते हैं, ठीक है। कोणार्क मंदिर भी कहते हैं, याद रखोगे ये सारी बातें एक चीज़ से। ऐसे ही सारे दोस्तों एक ऑप्शन में हर प्रश्न में एक ऑप्शन से 4 प्रश्न बनते हैं, लेकिन मैंने आपको 50 प्रश्न जल्दी से सॉल्व कराने के लिए फास्ट चल रहा हूँ, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। कह रहा है काकतीय वंश की राजधानी क्या थी, बताइएगा। काकतीय वंश की राजधानी क्या थी, तो कहेंगे वारंगल थी। क्या थी, वारंगल थी। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे, बताइएगा। कह रहा है सह्याद्री पर्वत भारत के किस राज्य में स्थित है, बताइएगा। सह्याद्री पर्वत भारत के किस राज्य में स्थित है, बताइएगा। किस राज्य में स्थित है, तो कहेंगे ये महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। महाराष्ट्र की अगर राजधानी पूछी जाए तो क्या कहेंगे दोस्तों, महाराष्ट्र की राजधानी दोस्तों मुंबई हो जाती है, ठीक है। महाराष्ट्र सबसे अमीर राज्यों में शामिल होता है, ठीक है, याद रखना। मध्य प्रदेश की राजधानी आपको बता दी है, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा की। क्या आप लोग बताएंगे कमेंट करके, क्या आप लोग कमेंट करके बताएंगे, तो कमेंट करिएगा। राष्ट्रीय प्रतीक में अशोक चक्र का रंग कैसा होता है, बताइएगा। राष्ट्रीय प्रतीक में अशोक चक्र का रंग कैसा होता है, बताइएगा। तो कहेंगे गहरा नीला होता है, गहरा नीला होता है। आप बताइएगा, ये जैसे का अशोक चक्र है, इसमें कुछ मेरे प्यारे साथियों तीलियां दी रहती हैं। बताइए अशोक चक्र में दोस्तों तीलियों की संख्या कितनी है, तीलियों की संख्या कितनी है, क्या आप लोग कमेंट करके बताएंगे। बताइए अशोक चक्र में तीलियों की संख्या कितनी होती है, कमेंट करके बताइएगा। अगर आप लोग भारतीय हैं तो आपको ये मालूम होना चाहिए। आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है आराम हराम है का नारा किसने दिया था, बताइएगा। आराम हराम है का नारा किसने दिया था, कहेंगे बाल गंगाधर तिलक ने दिया था, बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, बताइएगा। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, तो कहेंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। दिल्ली चलो का नारा
किसने दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, मुझे ऐसा लगता है मैंने पीछे वाला प्रश्न गलत पढ़ाया है क्या? देखिएगा एक बार जरा इसको। ये प्रश्न मैंने इसका आंसर क्या बताया? आराम हराम है का नारा किसने दिया था? बताइएगा। जवाहरलाल नेहरू ने दिया था ना, शायद मैंने बाल गंगाधर तिलक पे टच किया था। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है आगे बढ़ेंगे। ठीक है नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? बताइएगा। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? बताइएगा। तो कहेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक था। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भरतनाट्यम शैली किस राज्य से संबंधित है? बताइएगा। भरतनाट्यम शैली किस राज्य से संबंधित है? तो कहेंगे ये तमिलनाडु से संबंधित है। ठीक है उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो आपको पता होगा दोस्तों कौन सी हो जाती है दोस्तों? कथक हो जाती हैगी। केरल की बात करते हैं तो केरल की आपको पता होगा दोस्तों क्या हो जाती है? कथकली। कथकली याद है ना। मणिपुर की बात करते हैं तो दोस्तों याद होगा मणिपुर के क्या हो जाता है दोस्तों? मणिपुरी हो जाता है। ये क्या है मेरे प्यारे साथियों? ये लोक नृत्य हैं, सॉरी ये क्या है? क्लासिकल डांस है। ठीक है क्लासिकल डांस है, शास्त्रीय डांस है। ठीक है याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है ध्वनि की माप इकाई क्या है? बताइएगा। ध्वनि की माप इकाई क्या है? तो कहेंगे डेसिबल होती है। ऑप्शन नंबर डी वाले बच्चे करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। कह रहा है हड़प्पा कालीन स्थल धोलावीरा किस राज्य में स्थित है? बताइएगा। धोलावीरा की बात करता है तो कहेंगे ये गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी करेक्ट हो जाएगा। गुजरात की राजधानी बताइएगा। कौन कौन बताएगा गुजरात की राजधानी? कहेंगे गांधीनगर हो जाएगी। ठीक है क्या हो जाएगी? गांधीनगर हो जाएगी। ठीक है याद रहेगी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है जौनपुर शहर को किसने बसाया था? बताइएगा। जौनपुर शहर को किसने बसाया था? तो कहेंगे जौनपुर शहर को दोस्तों फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। किसने बसाया था? फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भारत में फ्रेंच कॉलोनी की राजधानी कौन सा शहर था? बताइएगा। तो कहेंगे पांडिचेरी था। ठीक है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है टोडा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? बताइएगा। टोडा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो कहेंगे तमिलनाडु में पाई जाती हैगी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? बताइएगा। तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? तो कहेंगे उनके तापमान पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है सूर्य की पृथ्वी तक किस प्रक्रिया द्वारा पहुंचती है? बताइए। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक किस प्रक्रिया द्वारा पहुंचती है? तो कहेंगे विकिरण के द्वारा पहुंचती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आज की क्लास का लास्ट प्रश्न और यह अंतिम है मेरे प्यारे साथियों। कह रहा है भारत का पहला उद्यान मकबरा किससे संबंधित है? हुमायूं से, शाहजहां से, बाबर से, औरंगजेब से? इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर सही क्या हो जाएगा। कमेंट करके बताइएगा। सेशन अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। ठीक है चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपने इस प्रश्न में कोई गलती बताई है। ठीक है अगर कोई प्रश्न गलत हुआ है तो कमेंट करके ज़रूर हमको बताइएगा, जिससे मैं भी अपने आप को सुधार कर सकूं। ठीक है आगे बढ़ते हैं कि मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।